तो इस तरीके और से अखिलेश जी राजेश के कुमार जी सीन अखिलेश में आ जी गए। के पसीने छूट गए। हमें तो अंदाजा था पहले से ही, हमने हाँ। बताया था दर्शकों को अपने साफ-साफ कि ये होगा। हम्म। और ये पिछले हफ्ते नहीं बताया था, पिछले से पिछले से पिछले पिछले हफ्ते। हफ्ते बताया था। हाँ हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल सही कह रहे आई थिंक 23 तारीख की बात है। हैं। तो हमने इनकी मोडस ऑपरेंडी को डिकोड कर लिया था। बिहार कांग्रेस पर अब राहुल गांधी की सीधी नजर है। अभी तक ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी को मतलब नहीं है बिहार कांग्रेस से, ज्यादातर ये एक आम धारणा है। क्या इस फैसले से वो चीज गलत साबित होती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, बड़ी अच्छी कहानी है वहाँ। प्लीज बताइए। प्रधानमंत्री की शादी में आए, उसी टाइम पे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां पहुंच गए। अच्छा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे के रिसेप्शन में लगभग पूरा विपक्ष जुटा। इस विपक्ष में 3 ऐसे चेहरे जिसको लेकर के आदेश रावल जी विस्तार से कहानी बताने वाले हैं। इस कहानी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। क्या हुआ था उस रात रिसेप्शन में, आज के शो में जानेंगे। राहुल गांधी ने महासचिव, पार्टी के महासचिवों की एक मीटिंग ली और उसमें उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिससे कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो ज्यादातर जगहों पे अभी नहीं है, बनेंगे, उनका प्रभाव बढ़ने वाला है। और पार्टी क्यों ये फैसला ले रही है जिसकी वजह से पार्टी के जो जिला के अध्यक्ष हैं उनकी ताकत बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ी खबर इस हफ्ते आई बिहार कांग्रेस से। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अपने समय से पहले ही कैसे बदले गए। दलित समुदाय से आने वाले एक विधायक को, एक गुमनाम विधायक को कांग्रेस ने बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में पार्टी की कमान कैसे सौंप दी। तो जो अध्यक्ष बने हैं वो वाकई प्रभावशाली होंगे, डमी होंगे, आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ कर पाएंगे, या फिर दूसरे नेताओं के हाथ की कठपुतली बन जाएंगे। आज के एपिसोड में इन सभी मुद्दों को डिकोड करते हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार आज भी इस शो में सिर्फ और सिर्फ आदेश रावल है। तो चलिए ये शो शुरू करते हैं। आखिर तक बने रहिए, कमेंट करिए। और आज से मैंने अपनी टोपी हटा दी है, मेरा बाल अब इस लायक हो गया है, तो इस पे भी अपनी राय दीजिएगा और शो आखिर तक देख करके जाइए। कैसे सर? बहुत बढ़िया। अब गर्मी बढ़ रही है, गर्मी आपको पसंद तो है नहीं? ना, बिल्कुल नहीं। मुझे बड़ी समस्या होती है गर्मी से। कैसे मैनेज करते हैं? मतलब जब दिल्ली की गर्मी तो तबाह कर देती है। अब तो आदत सी पड़ गई है, मैनेज क्या करना है, पता है हाँ। कि 7-8 महीने गर्मी रहती है, 2 महीने मुश्किल से सर्दी आती है, तो अब ठीक है, उसी में जी लेंगे। ऑफिस में एसी है, गाड़ी में एसी है, घर में चले गए तो वहाँ एसी है। वैसे अपने एक्सरसाइज करो, पसीना निकाल लो, तो थोड़ा पसीना कम आता है, ऐसे मैनेज करते हैं। तो वो ठीक है, आपको पसीना कम आता है, लेकिन नहीं, बिहार ज्यादा आता है। अच्छा, हाँ, आप ये कहते हैं पसीना आपको ज्यादा आता है। हाँ, ये तो आपने पिछले शो में बताया था। तो पानी भी ज्यादा पीता अखिलेश, हूँ। हाँ खूब, हाँ? अब मैं वही कह रहा था बहुत ज्यादा कि पीता हूँ। मैं वही पसीने से कह रहा था कि बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, अखिलेश प्रसाद सिंह, जिनकी उनके पसीने छूट गए। कैसे छूट गए? आपने उनकी मैंने तो बताया था आपको। नहीं, वो आपने बताया था। हाँ। हमारे 1 हफ्ते पहले के शो में आपने बताया था कि जो प्रभारी हैं वो एक रिपोर्ट देंगे, दलित अध्यक्ष बनाने की बात होगी और किसी को बनाया जाएगा। उस पे मैं आऊंगा। आपने ये भी कहा था कि जो प्रभारी है वो डमी अध्यक्ष की खोज में भी हैं। वो सवाल मेरा आगे है, लेकिन मेरा सवाल अभी ये है कि जिस अखिलेश प्रसाद की ताकत का और इकबाल का आपने वर्णन किया था, उनके पसीने छूटे कैसे? पहले कभी इसकी व्याख्या करें। उनकी जो दिल्ली की ताकत थी वो उनका समर्थन नहीं कर पाई। जैसा मैंने आपके लास्ट शो में ये कहा था कि राहुल गांधी हमेशा अपने प्रभारी की सुनते हैं, जनरल सेक्रेटरी की सुनते हैं, और उन्होंने बाकी सबकी बातों को रूल आउट कर दिया। जब जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ने ये कहा कि नहीं हमें ये अध्यक्ष, दरअसल उनका एक ड्रॉबैक था। उनका ड्रॉबैक ये था कि वो G23 का हिस्सा रहे थे, वो उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। दूसरा जो उनके ऊपर आरोप लगते थे या चर्चा होती थी कि वो दूसरी पार्टियों से भी उनके संबंध अच्छे हैं, अक्रॉस द पार्टी लाइन, तो Setting.com के भी वो माहिर थे, तो वो उनके लिए मुझे लगता है कि वो भी उनका एक डिमेरिट था। और जब प्रभारी ने ये कहा कि नहीं चुनाव है और मुझे एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए, और उनकी जो जाति है भूमिहार, उसकी संख्या बहुत कम है बिहार में, ठीक है, और पूरा भूमिहार कांग्रेस पार्टी को वोट भी नहीं देता। अब तो देता ही नहीं है। हाँ, अब तो देता अब ही तो वो नहीं। बीजेपी का वोटर है पिछले कई इलेक्शन से। तो जब इतनी सारी डीमेरिट्स की एक रिपोर्ट बनेगी और वो सामने रखी जाएगी, तो फिर किसी भी प्रभारी को उसका नेतृत्व ये कहेगा ठीक है कि आप क्या चाहते हैं, चुनाव सामने हैं, हम बेहतर क्या दे सकते हैं।
तो उन्होंने कहा कि हम आज की डेट में SC ST OBC की राजनीति कर रहे हैं, और राहुल गांधी, और हमेशा से ही आपने देखा होगा कि बाबा साहब के मुद्दे को लेकर, संविधान के मुद्दे को लेकर जहाँ जहाँ दलित पे अत्याचार होता है वहाँ वो जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक दलित अध्यक्ष चाहिए, तो वो उनको मिल गया, तो इस तरीके और से राजेश कुमार जी अखिलेश जी के पसीने छूट गए। हमें तो अंदाजा था पहले से ही, हमने बताया था दर्शकों को अपने साफ साफ कि ये होगा, और ये पिछले हफ्ते नहीं बताया था, पिछले हफ्ते बताया। हाँ, आई थिंक 23 तारीख की बात है। तो हमने इनकी मोडस ऑपरेंडी को डिकोड कर लिया था। यही तो खासियत है आदेश रावल की। अब मेरा सवाल अगला ये है कि राजेश कुमार जो कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, विधायक हैं, उनके पिताजी भी कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं और दलित समुदाय से आते हैं। क्या आप जैसा कह रहे थे, राजेश कुमार एक डमी अध्यक्ष के तौर पे काम करेंगे और जो प्रभारी थे उन्होंने यही सोच के इनको बनाया होगा कि वाकई एक सीरियस कोशिश है? इसका फैसला आने वाले विधानसभा चुनाव में जो टिकटें बटेंगी या जो मीटिंग्स होंगी या CC की मीटिंग होगी, कैसे राजेश कुमार बिहेव करते हैं, क्या अध्यक्ष के तौर पे उनके अंदर इकबाल है, वो मजबूती से स्टैंड ले पाएंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए, तो वो हम तब तय करेंगे कि वो डमी हैं या नहीं है, या वो साथ मिल जाएंगे प्रभारी के, ठीक है। तो ये आने वाला भविष्य तय करेगा कि उनको हम लोग कैसे देखते हैं और बिहार की जनता उनको कैसे देखती है। आज की डेट में नहीं कह सकते कि वो डमी है या वो नहीं है, या प्रभारी के कंट्रोल में है या नहीं है, लेकिन प्रभारी की कोशिश जरूर है इस पूरे एपिसोड में कि जो भी नया अध्यक्ष बने वो मेरी बात सुने, और हर प्रभारी ये चाहता है कि मेरी पूरी बात सुनी जाए। आज की डेट में आप देखिए ना हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, जो पिछली संख्या का मतलब नेता है या जो पहली बार का विधायक है उसको ढूंढ के मुख्यमंत्री बनाते हैं। आप देख लीजिए बीजेपी में क्या हो रहा है, वही कांग्रेस में हो रहा है। अब शुरू हुआ है कांग्रेस तो सबको नहीं, कांग्रेस में पहले से भी होता आया है, ऐसा नहीं है, अभी भी हो रहा है। सबको वो लोग चाहिए जो उनके पूरे नियंत्रण में, और राजनीति में क्यों, हर जगह चाहिए। ये दूर का निशाना मारा है आदेश जी ने। राजनीति में क्यों, बिल्कुल उनको ही दोष दें। हाँ, कॉर्पोरेट हाउसेस देख लीजिए, बिल्कुल मीडिया हाउसेस देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए आप, सब जगह ऐसे पुलिस फोर्स देख लीजिए, जुडिशरी देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, वही चाहिए जो ये कहें कि दिन है तो दिन है और रात है तो रात है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं आदित्य जी कि जो टॉप पे बैठा व्यक्ति है, जो फैसले ले रहा है, वो चाहते हैं उनके मताहत काम करने वाले जो लोग हैं वो उनके फैसलों को सही तरीके से लागू करें। ये लागू नहीं करें, वो ये कहें कि हाँ यही फैसला है, अच्छा, जो आपने कहा है वही सही है। एक वो कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, वो वाला फॉर्मेट है ये, और ये सबको अच्छा लगता है। हाँ, सबको अच्छा। तो हम किसको दोष दें? बिल्कुल राहुल गांधी को दोष दें या प्रधानमंत्री मोदी को दोष दें? फितरत है, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, इंसानी फितरत है। लेकिन अगर मैं कभी इस स्थिति में आया कि मुझे अपनी टीम बनानी पड़ी और मैं किसी संस्था को चलाऊंगा, तो मैं कभी डमी लोग नहीं रखूंगा। मैं चाहूंगा कि जो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हों, मैं उन लोगों की टीम बनाऊंगा। अब कमेंट बॉक्स में लोग पूछेंगे कि आदेश रावल की तैयारी है क्या अपनी टीम बनाने की? नहीं, भगवान कभी तो मौका देगा। बिल्कुल बिल्कुल, मिलना ही चाहिए, जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। नहीं, मैं सोचता हूँ ऐसा कि भाई जब कभी ऐसा 5, 7, 10 साल बाद, 15 साल बाद जब भगवान हमें मौका देगा, जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं कभी डमी लोगों की टीम नहीं बनाऊंगा। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि ये भी वक्त आने के बाद ही तय होगा। जैसे आपने कहा कि राजेश कुमार जी के लिए जब हमें अधिकार मिलता है ना आदेश जी, जब हम उस कुर्सी पर वाकई पहुंच जाते हैं और जब हमें वो करने की बारी आती है, तब अगर हम वैसा कर ले जाते हैं तो फिर इनसिक्योर जो लोग होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं, वो डमी लोग बनाते हैं। मेरे जीवन में इनसिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि भगवान जो मुझे देगा ना, जो मेरे भाग्य का कोई छीन नहीं सकता और जो नहीं है वो दे नहीं सकता, और मैं डेस्टिनी को बहुत बिलीव करता हूँ। इसलिए मैं लाइबिलिटी नहीं, एसेट्स चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये बात कही, और जब भी कैसा मौका आएगा इसको मैं प्रूव कर दूंगा आपके आगे। ये क्लिप हमारे पास रहेगा, आपके पास, मैं लेके आपके पास पहुंचूंगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नहीं, कभी भी, मैं हमेशा, नहीं, मुझे भी भरोसा है कि आप ऐसा ही करेंगे। मैं लाइबिलिटीज पे विश्वास ही नहीं करता। नहीं, मुझे भी भरोसा है कि आप ऐसा ही करेंगे। अरे मैंने तो आज तक क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, मैं इतना विश्वास नहीं करता। क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते आप? नहीं, मुझे लगता है वो कर्ज है।
कमेंट बॉक्स में लोग कहेंगे कि बहुत पैसा है आदेश रावल के पास। नहीं जरूरत ही नहीं है जिनके क्रेडिट पास लेने पैसा की। जिनके पास पैसा होता है वो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, जितने बड़े लोग हैं हम्म, जिनके पास मतलब बेनचाह पैसा है वो सब क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। रीजन पता नहीं क्या रीजन है, वो डेबिट कार्ड रखते ही नहीं है। ये मैं एक वो देख रहा था, कुछ कार्यक्रम था या कोई रील थी, एक लड़के ने एक गाड़ी क्रेडिट कार्ड से ले ली और उसमें उसको 3.5 लाख का कैशबैक मिल गया। सोचो आप, अच्छा। गरीब लोगों का काम नहीं क्रेडिट कार्ड रखना, अमीर लोगों का काम है। आप उल्टा बोल रहे थे। चलिए, मुझे आइडिया नहीं है ना, हाँ। मुझे इस दुनिया के बारे में ज्यादा पता नहीं, आपको तो फिर भी बहुत पता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बिहार से इतर नहीं, लेकिन बिहार पे एक और सवाल है मेरा कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का बदला जाना और जो प्रभारी हैं जो कि राहुल गांधी द्वारा वहां भेजे गए हैं उनकी बात का मान लिया जाना, क्या ये संकेत तो है ही बिहार में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं आम दर्शकों के अलावा उनके लिए कि बिहार कांग्रेस पर अब राहुल गांधी की सीधी नजर है? अभी तक ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी को मतलब नहीं है बिहार कांग्रेस से, ज्यादातर ये एक आम धारणा है। क्या इस फैसले से वो चीज गलत साबित होती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी की नज़र सीधी कांग्रेस पार्टी के ऊपर नहीं है, या सिर्फ नहीं बिहार पे। थी। नहीं, या सिर्फ बिहार पे नहीं थी या यूपी पे थी, ऐसा नहीं है। लगातार जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग चल रही है नए इंदिरा भवन में कांग्रेस पार्टी के, तो वहाँ सारे जनरल सेक्रेटरी बैठ रहे हैं, इंचार्जेस बैठ रहे हैं। तो ये कैसे कहते हैं कि बिहार पे नहीं थी? इसको नापने का पैमाना नहीं है ना कोई। कैसे नापे इस पैरामीटर को कि 100% गुजरात पे है और 5% बिहार पे है? जैसे मैं बताता हूँ क्यों है ये बात। एक तो ये सबसे बड़ी बात कि बिहार में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, बहुत गिनती के हैं, उनकी एक सबसे पहली बात है कि भाई आरजेडी से हटिए। बहुत दिन से मांग है, कांग्रेस पार्टी ये फैसला नहीं ले पा रही है। एक फैसला ये भी था कि एक मजबूत अध्यक्ष बिहार कांग्रेस को मिलना चाहिए। ये बहुत लंबी मांग थी, जो चेंज ही नहीं हो रहे थे, वो बदले ही नहीं जा रहे थे। अखिलेश तो मजबूत ही थे। नहीं, मजबूत तो कुछ मामलों में नहीं थे। जो उनके जो बिहार के कार्यकर्ता हैं, बिहार कांग्रेस को जानते हैं, वो ये नहीं मानते थे। ज्यादा उनको मजबूत लालू थे। यादव के करीबी मानते थे। तो मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि अक्रॉस द पार्टी लाइन setting.com हाँ था हाँ उनका। हाँ हाँ तो वो तो सबको ही पता है। हाँ आज उनका शायद इंटरव्यू छपा है हाँ और उन्होंने कहा है कि शायद राहुल गांधी की लिस्ट में मैं फिट नहीं बैठ रहा था। हाँ। उनके बेटे ने भी ये कोई पोस्ट किया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अच्छा। जबकि उनके बेटे को अभी लोकसभा लड़वाया गया था। तो होता है, तो निराशा तो होती है सबको। अभी टीवी वालों ने जब पूछा अखिलेश जी से दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि पागल है क्या, मैं पार्टी में हूँ और राहुल गांधी मुझसे बहुत खुश है। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि ये जो फैसला हुआ अध्यक्ष का बदला जाना चुनाव से ठीक पहले, आदि जी, वो बड़ा फैसला है, आप भी मानते हैं बिहार के लिहाज से। तो मेरा सवाल ये, शायद मैं समझा नहीं पाया कि ये जो फैसला हुआ प्रभारी के कहने पे, टॉप लीडरशिप ने ये फैसला लिया। आपने पिछले से पिछली बातचीत में बताया था कि अखिलेश जी का यहाँ पे समर्थन करने वाले लोग कितने पावरफुल हैं, आपके दोस्त भी हैं। तो उसके बाद भी उनका बदला जाना, ये क्या संकेत है? ये संकेत हैं। एक तो वो जो लोग G23 और वो जो लोग राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे थे, तो उनके लिए अच्छा संकेत नहीं है। दूसरा ये संकेत है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस पार्टी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे अपॉइंटमेंट से ACC की हो या स्टेट प्रेसिडेंट्स की हो। अब आप देखिए कि हरियाणा के अध्यक्ष उदयभान, उड़ीसा के अध्यक्ष भक्तचरण दास और अब राजेश कुमार, ये तीसरे दलित अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। आपने पंजाब को लेकर के पंजाब पे अभी फैसला होना है कि हो सकता है। नहीं, वहाँ क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी को जनरल सेक्रेटरी बनाने की बात हुई थी, उनको बुलाया राहुल गांधी ने, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ चुनाव है और आपने मुझे CM बनाया था, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट स्टेट में है। तो उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। तो अब क्या भूपेश बघेल क्योंकि वहाँ के इंचार्ज हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी चौथा दलित अध्यक्ष देगी? क्योंकि पंजाब में प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस पार्टी के साथ में कि जितने भी वहाँ पे संगठन के पद हैं, वो सब जट सिखों के पास हैं। तो वहाँ हिंदू पॉपुलेशन भी है। अब हिंदुओं में क्या था कि विजेंद्र सिंगला एक कंटेंडर थे। विजेंद्र सिंगला को आपने AICC में रख लिया दिल्ली में। अब बचते हैं आप भारत भूषण आशु, वो नज़दीकी माने जाते हैं हरीश चौधरी के, ठीक है। तो अगर अगर प्रताप सिंह बाजवा भी इच्छुक हैं, जो कि नेता हैं CLP के, अब प्रताप सिंह बाजवा अध्यक्ष बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दलित को ना दो CLP का नेता और मैं अध्यक्ष बन जाऊं। लेकिन अब ये फैसला ये कैसे लेंगे कि ये जो दलित पॉलिटिक्स सिस्टम चल रही है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की संविधान के मुद्दे पे, तो इसको ये आगे बढ़ाते हुए एक और दलित दे देंगे। मैं ये कह रहा था कि जब जब हाल में रिशफल हुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो 7 लोगों को बुला के राहुल गांधी ने मीटिंग करी, खड़गे साहब भी थे। ये उनका स्टाइल है। वो क्या करते हैं, जब भी किसी को नई जिम्मेदारी देते हैं, उनको बुला के पहले उनके साथ मीटिंग करते हैं।
तो चन्नी साहब ने कहा कि आपने मुझे सीएम बनाया था पंजाब में, और अब क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया है और मैं स्टेट में रहना चाहता हूँ, तो उन्होंने डायरेक्टली ये कह दिया कि मुझे अध्यक्ष बनना है। अब जितने भी लोग पंजाब में संगठन के पदों पर बैठे हुए हैं वो सब जट सिख हैं। उधर प्रताप सिंह बाजवा जो विधायक दल के नेता हैं वो चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बन जाएं और किसी दूसरे जाति के व्यक्ति को जो दलित हो या हिंदू हो उसको बना दें नेता विधायक दल। अच्छा। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि 3 राज्यों के अध्यक्ष दलित होने के बाद क्या अब चौथे राज्य का अध्यक्ष दलित कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है, जो चरणजीत सिंह चन्नी है। ये बड़ी बात। ये है इसमें जो एक पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि बन जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, भाई आप देखो जितने भी इशू होते हैं संविधान को लेके, बाबा साहब अम्बेडकर को लेके, दलितों पर अत्याचार को लेके, या किसी के दलित के किसी मतलब हत्या को लेके, जो भी चीजें होती हैं देश में, राहुल गांधी हर वहां जाते हैं और सिंबॉलिकली नीली टी शर्ट भी पहनते हैं जो कलर बहुजन समाज का है, जो जो जिस कलर का सूट बाबा साहब पहनते थे। तो उस हिसाब से मैं सोचूं जो उनकी प्रायोरिटीज आज की डेट में, तो हो जाना चाहिए कि चौथा अध्यक्ष चन्नी हो जाए। लेकिन ये फैसला भी भूपेश बघेल करेंगे, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी की बात को वो रोल नहीं करते। तो इसमें ये मुझे देखना है कि क्या भूपेश बघेल खुद से फैसला करेंगे या अपने नेता की तरफ एक आंख करेंगे, देखेंगे कि नेता क्या चाहता है, इशारा क्या चाहता है, तब फैसला होगा। ओके, तो ये मुझे देखना है। चलिए, दिलचस्प है। आपने सोशल मीडिया साइट एक्स पे एक मीटिंग का जिक्र किया, महासचिवों की मीटिंग का जिक्र किया, जिसमें ये तय हुआ है कि जिला अध्यक्षों को पावर दिया जाए, है ना? क्या है, थोड़ा बताइए उस मीटिंग की कहानी। मुझे कुछ दिलचस्प लग रहा है इसमें। ये कांग्रेस का डीएमके मॉडल है। अच्छा। डीएमके में क्या होता है, जितने भी डीएमके के जिला अध्यक्ष हैं उनसे एमके स्टालिन सीधी बात करते हैं। ठीक है। उनके परिवारों को वो सीधा जानते हैं और उस जिले का जो मालिक है वो जिला अध्यक्ष है। वहां का जो विधायक होगा, वहां का जो सांसद होगा उस क्षेत्र का, उस जिले का, वो उनके घर मिलने के लिए जाता है, क्योंकि जब टिकटें बंटती हैं तो जिला अध्यक्ष की सिफारिश होती है कि ये हमारे विधायकों को या उम्मीदवारों को टिकट मिलनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी में जो लास्ट मीटिंग हुई उसमें एक प्रेजेंटेशन हुई। इस प्रेजेंटेशन में ये था कि हमें जिला अध्यक्ष को एम्पावर करना है, और इतना एम्पावर करना है कि जब दिल्ली में किसी राज्य को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक होगी, तो जब उसके जिले की बारी आएगी तो वो भी वहां बैठेगा टिकट वितरण में। अच्छा। इतना एम्पावर कर देना है। आज समस्या क्या है कांग्रेस पार्टी की, बहुत सारे राज्यों में 10-10 साल से, 12-12 साल से जिला अध्यक्ष नहीं है। अगर इस अमेंडमेंट को ये कर देते हैं पार्टी के संविधान के अंदर, तो फिर ये तो होगा नहीं कि भैया आपके पास जिला अध्यक्ष नहीं है, वो तो आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। अभी भी हालांकि कांग्रेस लीडरशिप अपॉइंट करती है, और इसमें भी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट होंगे वो इनको अपॉइंट करेंगे जिला अध्यक्षों को। तो आप लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, खासतौर पर असेंबली का। हो सकता है कि उनको राज्यसभा भेज दें, हो सकता है कि वो पार्लियामेंट लड़ लें, लेकिन असेंबली नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, विधानसभा नहीं लड़ सकते, नहीं, जो जिला अध्यक्ष बनाएंगे। हाँ, तो जो जिला अध्यक्ष इतना एम्पावर हो जाएगा तो फिर उसके कारण सीएलपी, विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष, इसकी पावर कम हो जाएंगी। भाई आप एक बात देखो, जो प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल का नेता होता है वो क्या करता है, वो टिकटें दिलवाता है, इसीलिए प्रदेश के नेता उसके पीछे घूमते हैं। अब जब जिले का मालिक जिला अध्यक्ष हो जाएगा और वो दिलवाने लगेगा, और या जब चलती हो जाएगी, उसकी सिफारिश होगी, वो सीईसी की बैठक में बैठेगा, चुनाव समिति की बैठक में बैठेगा दिल्ली में आके, तो वो व्यक्ति जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा। यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन स्टेट, ये है डीएम के मॉडल। तो अब जो अधिवेशन है 2 दिन का गुजरात में, वहां पे मुझे लगता है इनको लेके प्रस्ताव पारित होंगे, रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए जाते हैं हमेशा जब अधिवेशन होता है। लेकिन इसमें एक फर्क होगा, क्या? जो 2022 में उदयपुर में इलेक्शन डिपार्टमेंट को लेकर संकल्प लिया गया था कि हम बनाएंगे, और आज तक नहीं बनाया गया, और जब ये लिए जाएंगे, जिला अध्यक्ष की बात होगी, जल्दी इंप्लीमेंट किए जाएंगे। क्यों? मैं वही पूछने वाला था। ये सवाल है। अगर इलेक्शन डिपार्टमेंट बनता है, अगर वो किसी वेणुगोपाल के अंडर नहीं रहता है, तो उनकी पावर वो कमजोर हो जाते हैं। अच्छा। जिला अध्यक्ष को इंप्लीमेंट करने में वेणुगोपाल की पावर कम नहीं होती, इसलिए इस वाले प्रोजेक्ट को वो एज सुन एज पॉसिबल इंप्लीमेंट करेंगे।
इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरह 3 साल तक इंतजार नहीं किया जाएगा, अभी भी नहीं पता कितना टाइम लगेगा, मुझे क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि अगर इलेक्शन डिपार्टमेंट उनके अंडर आ जाता है हम्म, तो पावरफुल रहेंगे। हम्म, अगर पैरेलल खड़ा कर दिया एक डिपार्टमेंट और वो बूथ कमेटी बनाएगा तो फिर संगठन महासचिव का मतलब नहीं बनता, ठीक है। और अगर बाय चांस वो प्रियंका गांधी बन जाती हैं, मैं वही कहने वाला था, ठीक ये है, बात हम कर चुके हैं। हाँ हाँ, अगर वो प्रियंका गांधी बन जाती हैं हाँ, हाँ। तो फिर तो इनका बहुत ही वेणुगोपाल वेट यहाँ कम हो होंगे जाएगा। हाँ। और वो वहां पहुंच जाएंगी, ठीक है। इसलिए 3 साल तक इसको टालते रहे, लेकिन जब जिला अध्यक्ष को बनाना होगा और पावरफुल करना होगा, उसको वेणुगोपाल नहीं टालेंगे क्योंकि उसमें उनकी शक्तियां कम नहीं होती। ये डिफरेंस है। कितनी गहरी बात है, तो कितना गहरा है मामला, जड़ें कितनी अंदर तक फैली हुई है। नहीं, राजनीति है, एक फैसला जो ऊपर दिखता है अंदर कितने गहरे तक है। राजनीति बहुत गहरी होती है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। वो दिखता नहीं है, कई बार वो आंखों पे धूल जम जाती है लोगों को देखने से, वो देखने से बच जाते हैं। पिछले वो पता कैसा है, कैसे, जैसे चश्मा लगाते हो आप, हाँ, आप कॉफी पियोगे ना फूक मार के, हाँ, इस पे वो यहाँ आ जाएगा, धुंध फॉग आ जाती है, हाँ, वैसा है राजनीति। बस दिलचस्प। पिछले दिनों दिल्ली में एक राजनीतिक परिवार शिवराज सिंह चौहान के यहाँ शादी हुई, बेटे की शादी हुई मेरे ख्याल से, और उनके दोनों बेटों की शादी हुई है। हाँ, रिसेप्शन था उनका, रिसेप्शन था दिल्ली में, बड़ा रिसेप्शन था। मुझे लगता है कि जो तस्वीरें बाहर आई, मैंने देखा कि इंडिया गठबंधन के ज्यादातर नेता उसमें दिखे, पत्रकार भी दिखे, आप भी गए होंगे। नहीं, मैं नहीं गया। अच्छा, आप नहीं गए? मैं आमंत्रित नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, बड़ी अच्छी कहानी है वहाँ की। प्लीज बताइए। प्रधानमंत्री की शादी में आए, उसी टाइम पे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां पहुंच गए। अच्छा। तो जब पीएम होता है तो प्रोटोकॉल होता है, जब तक पीएम मूव नहीं करते तब तक आप सबको वो रोक देते हैं, आप जहाँ पे भी होते हैं, एसपीजी के नॉर्म्स होते हैं, उसमें व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे साहब को एक जगह बैठा दिया गया। तो पीएम जी स्टेज पे गए हुए थे, तो जब उनको छोड़ने शिवराज सिंह चौहान गए, तो जो मिसिस शिवराज सिंह चौहान है, उनका नाम शायद साधना है या क्या है, मेरे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। सही कह रहे हैं। तो जो मिसिस चौहान थी वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और खड़गे साहब को लेकर स्टेज पे गई, वहां पे उनको काफी देर तक रखा, और जब तक शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री को छोड़ के वापस स्टेज पे नहीं आ गए, वो वहीं खड़ी रही। फिर शिवराज सिंह चौहान आए। मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे नेता हैं बीजेपी के, जिनके अक्रॉस द पार्टी लाइन बड़े स्ट्रॉन्ग संबंध है, और उनकी जो छवि है वो वैसी नहीं है जैसी आज के दौर की बीजेपी है। आप मेरी बात समझ गए ना? मैं समझ गया हूँ। मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। नहीं, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, मुझे लगता है उसमें दिक्कत नहीं है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे तो विपक्ष से एक दूरी बनाते हुए दिखते हैं। नहीं, विपक्ष से दूरी और पोलराइजेशन, कटुता भी और नहीं, मुझे लगता है थोड़े से, हालांकि वो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करी। सही बात। हालांकि मैं ये मानता हूँ, लोग ये कहते हैं कि सबसे बड़ी जो लेबोरेटरी है बीजेपी की वो गुजरात है, संघ की, नहीं, वो मध्य प्रदेश है। संघ का जो सबसे ज्यादा मजबूत गढ़ है ना, वो मध्य प्रदेश है। अच्छा। गुजरात नहीं है वो। गुजरात तो आपने 2 धर्मों को बांटा हुआ है और आप रूल कर रहे हो। मध्य प्रदेश में ऐसी राजनीति नहीं है। तो शिवराज सिंह चौहान मुझे बीजेपी के भीतर सेकुलर नेता लगते हैं। 2 लोग और हैं, बताइए। एक तो नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह। सही कह रहे हैं। और शायद इसीलिए शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते। बन भी सकते हैं, मतलब आप डिट्टो है आपका, सोच समझ के बोल रहा हूँ। मतलब गांधी परिवार के दोनों सदस्यों का आना, मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कहीं कम ही जगह है जहाँ इकट्ठे जाते हैं, और साथ में खड़गे साहब भी। ये तो बड़ी बात है। और इंडिया गठबंधन के ज्यादातर नेताओं का, मुख्यमंत्रियों का जाना, वो सब वहां पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी देखी। एक दूसरी बात भी है, लोकसभा में कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अभी लोकसभा में जब वो जवाब देते हैं तो सुनिए उनके जवाब। अभी लास्ट जो मैंने देखा है कि प्रियंका गांधी ने वायनाड से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा कि आप प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं और तमाम चीजें, उसका जो जवाब दिया शिवराज सिंह चौहान ने इतने अच्छे से, क्या कहा, मतलब यही कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम करेंगे, और अगर माननीय सांसद को लगता है कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए, हम वो करेंगे। लेकिन एक जवाब देने में जो भाषाई मर्यादा,
विपक्ष के प्रति जो आजकल नहीं है, जो नहीं है, हाँ। जो संसद तक में कम हो गई। नहीं है। आप देखिए संसद में भी 1 मिनट में बात डरने, डराने, धमकने, धमकाने की हो जाती है। विपक्ष, सत्ता पक्ष का हमेशा ये जिम्मेदारी होती थी या उनका कर्तव्य होता था कि वो विपक्ष की इज्जत करते थे। बिल्कुल। जब कभी पुरानी चीजें हम पढ़ते हैं तो उसमें जब इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि वो मतलब बांग्लादेश को लेके कुछ करने वाली हैं कार्रवाई, तो वो उस टाइम के जो जवान वाजपेयी थे उनके पास गई थी और कहा था कि मैं आपसे ये समर्थन मांगने आई हूँ, और उन्होंने कहा था कि नहीं, ये देश का सवाल है। विपक्ष तो ऐसा भी होता था, और जो हमने देखा है अपनी आंखों से, जब सुषमा जी, अरुण जेटली और इधर अहमद पटेल, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जब सरकार यूपीए की थी, जो संसद में घूमती थी ऐसे राउंड में, तो वो देखा कि सुषमा जी बैठी हैं, मतलब बैठी हैं, उनके कमरे में चली गई, बैठ के गप्पे मार रही हैं। और एक बताता हूँ, जब वो बाहर आती है छोड़ने सोनिया गांधी को, सुषमा जी से पूछते थे क्या बात हुई आप, हम तो जूनियर रिपोर्टर थे, हम सिर्फ सुनते थे, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे, फिर चाय आ गई, बताती कुछ नहीं थी। लेकिन ऐसे रिश्ते आज नहीं है। आज प्रधानमंत्री कमरे में कोई राहुल गांधी जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। घूमते हुए खड़गे साहब घुस जाएंगे अमित शाह के कमरे में। वैसे संबंध नहीं है राजनीति में। मैं आपको बताऊं कि अभी भी जब मेरा काम से थोड़ा सा समय बचता है, और हो सकता है आप भी देखते होंगे, बाकी भी हमारे दर्शक, तो डिजिटल संसद करके एक यूट्यूब चैनल है जो सरकार ने बनाया है। उसमें अभी भी 97-98 तक की बहसें हैं आदेश जी। अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं, सोनिया गांधी बोल रही हैं, इंद्र कुमार गुजराल, उस समय के राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा है। उसमें आप जाकर के देखिए, भले वो भवन आपको थोड़ा पुराना लग सकता है जिसमें बैठे हैं, लेकिन क्या बातचीत हो रही है, कड़ी से कड़ी बात कही जा रही है लहजे से। नहीं, हम जैसे मतलब युवा पत्रकारों के लिए इतना अच्छा होता था वो बहस सुनना कि आपको कुछ सीखने को मिलता था। आज क्या होता है, उठता रमेश पिथौड़ी का तो ओए वो कटुए, ओए आतंकवादी, ये कोई भाषा है सांसदों की? और अभी देखिए ना, आपने नितिन गडकरी का नाम लिया, अभी एक कल ही की बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि नितिन गडकरी ऐसे मंत्री हैं अभी के सरकार में जो बुला करके काम करते हैं, हमारा भी काम बुला करके करते हैं। तो ये जो तरीका है ना एक दूसरे को थोड़ा सा। वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि मैं एडमिट था इसमें, सोनिया गांधी रोज फोन करके पूछती थी, ममता बनर्जी रोज फोन करके पूछती थी। विपक्ष के नेता अभी भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी और वाइस प्रेसिडेंट साहब वहां के गवर्नर थे, हालत खराब, उनका जीना आराम कर दिया था। उसके बावजूद भी उनकी कटसी देखिए आप, ममता बनर्जी की पूछ रही थी ना फोन करके। कांग्रेस के नेताओं को वाइस प्रेसिडेंट बोल नहीं देते, उपसभापति, फिर भी सोनिया गांधी फोन कर रही थी ना। लेकिन बदले बदले तो लग रहे हैं अभी जगदीप धनखड़, जब से अविश्वास प्रस्ताव आया है उसके बाद से, आपने नोटिस किया? मैंने नोटिस किया है राज्यसभा में। अविश्वास प्रस्ताव ऐसे आया होगा क्या? क्या पता उधर से करवाया गया हो, राजनीति है ये। चलिए, इनका क्या इंटरेस्ट था बताओ मुझे अविश्वास प्रस्ताव में, विपक्ष का? यही कि धनखड़ जी थोड़ा सीधा हो जाए, उसको पता तो गिर जाएगा। क्या इंटरेस्ट? तो बीजेपी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है, या सरकार का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? टेढ़े चल रहे हो। ऐसे ही होता है, बड़े बड़े हम लोग नहीं सोच पाते। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, हंसी की वजह दूसरी है। वहां तक हम समझ नहीं पाते। सोचने की जो क्षमता है वो पैदा करनी पड़ती है। कभी भी टेढ़े वेढ़े जब होता है आदमी, तो फिर उधर से कार्रवाई कराया जाता है। चलिए, इसी के साथ आज मैं कुछ सवाल भी निकाल करके लाया हूँ। बीच में लंबा गैप हो गया था, हमारे दर्शकों के कई सवाल हैं, बस 6-7 सवाल है, लेकिन अच्छे सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है किड्स टीवी उड़ीसा, इनका नाम है ये हैंडल का। वो कह रहे हैं, आदेश जी, व्हाट अबाउट प्रोफेसर गौरव वल्लभ आफ्टर ज्वाइनिंग बीजेपी एंड लिविंग कांग्रेस, प्लीज मेक ए एपिसोड। लेकिन इसे में बताइए क्या कर रहे हैं गौरव वल्लभ, ये मेरा भी सवाल था। आजकल कहाँ हैं वो, दिखते नहीं है, ना टीवी पे दिखते हैं ना कहीं दिखते हैं। मुझे लगता है कि उनको प्रवक्ता बनने का ऑफर था, वो उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे प्रवक्ता नहीं बनना है, मैं काफी समय तक रह चुका हूँ, और अभी वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मतलब? मुझे लगता है वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, शास्त्री हैं, तो जाहिर तौर पर उसी पे काम कर रहे होंगे। आप इनको मेरा एक पॉडकास्ट आएगा, ओडिशा टीवी है। हाँ, इनको बोलिए कल शाम को मेरा एक पॉडकास्ट आएगा। अच्छा, उसमें आप सुनिए प्रोफेसर गौरव वल्लभ को, आपके साथ होंगे गौरव वल्लभ। ओके, चलिए। उसके अलावा है इंसाफ I5M करके एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं, विकास सर, आपको होली एवं रमजान के पवित्र माह के लिए दिली मुबारकबाद। हमें सिर्फ आपके शनिवार एपिसोड में सिर्फ आदेश रावल सर चाहिए। आदेश रावल सर को सलाम। और आदेश सर को एक सवाल ये है कि सचिन पायलट पर कुछ अपडेट दीजिए।
क्या कर रहे हैं सचिन सचिन पायलट पायलट जी? अभी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, और हम्म जब उनको वहां से समय मिलता है तो वो राजस्थान, जयपुर में पाए जाते हैं। हम्म और मुझे लगता है कि जब भी अब बदलाव होगा पार्टी के भीतर, क्योंकि बदलाव एक ही होना है, प्रदेश अध्यक्ष का। हम्म डोटासरा साहब के 3 साल पूरे होने वाले हैं, हम्म तो अब क्योंकि 28 में चुनाव है वहाँ पे राजस्थान में, हम्म और अभी 25 चल रहा है, 25 भी स्टार्ट हुआ है, हम्म तो लगभग 4 साल पूरे पड़े हुए हैं, 4 पौने 4 साल पूरे पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी कुछ ना कुछ बेहतर खबर उनके लिए, पायलट साहब के लिए वहाँ से आएगी, आइए। और उन्हें राजस्थान भेज दिया जाएगा। अच्छा, तो ये है, चलिए बड़ा अपडेट आपने दिया है। मुनेश मुनेश कुमार 2242 ये इनका अकाउंट नेम है, इन्हीं के कमेंट की मैं बात कर रहा था। हम्म, विकास जी, मैं बीजेपी समर्थक हूँ, हम्म, लेकिन आदेश जी को अक्सर सुनता हूँ। आदेश जी से एक सवाल अगर आप पूछ सकेंगे कि कांग्रेस मतदाताओं को अपने आप से जोड़ क्यों नहीं पा रही। एक और सवाल कि जब हमारे जैसी आम जनता किसी पार्टी को वोट देती है हम्म, और वो पार्टी जीतती है, हम्म, तब ये तथाकथित विपक्षी नेता कहते हैं कि ईवीएम में हेराफेरी हो जाती है। हम्म, तब क्या हम आम जनता अपने आप को ठगा महसूस नहीं करते क्या? दो सवाल है। एक, कांग्रेस वोटर को क्यों नहीं जोड़ पाती? मुझे लगता है आपने इतने विस्तार से इसका जवाब दिया है हर एपिसोड में कि हमारे दर्शक वो देख सकते हैं। दूसरा सवाल मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है कि जब लोग वोट देते हैं, बीजेपी जीत जाती है और कांग्रेस हम्म, ये कहती है कि भाई ईवीएम सेटल हो गया है, तो ये वाकई उस वोटर को थोड़ा ठेस नहीं लगता होगा क्या? लगता है। और आपने अगर हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, उसमें उन्होंने ईवीएम को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है, और उसमें उनके पास डाटा है कि कैसे कैसे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में अगर 76 लाख वोट बढ़ जाते हैं, तो इसका जवाब विपक्ष को देना चाहिए, और यही सवाल राहुल गांधी ने पूछा था। पक्ष को देना चाहिए, सत्ता पक्ष को सत्ता देना पक्ष को चाहिए, देना या चाहिए, इलेक्शन कमीशन को देना इलेक्शन चाहिए। कमीशन उनसे सत्ता पूछा पक्ष था। को भी नहीं, इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। तो हाँ। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने अपने किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को हम्म कोर्ट भेजा, और अब कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है स्टेट इलेक्शन कमीशन को, महाराष्ट्र और हरियाणा को, कि आप इनकी जो भी शंका को दूर कीजिए। हम्म तो वो ईवीएम पे नहीं है। देखिए, कोई छोटा नेता कुछ कह दे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। जो पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ईवीएम में दिक्कत है, उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है। तो इन दोनों में बड़ा फर्क है। कहीं फेक वोटर बन रहे हैं, कहीं वोट काट दी गई हैं, ठीक है ना? कहीं कोई एड्रेस है ही नहीं, उस पे आपके मतलब इतने वोट पड़ रहे हैं। तो वो जो डाटा दिया गया है, उसको लेके सवाल है, शंका है। ईवीएम की बात कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने कभी नहीं कही। अच्छा, एक सेकंड लास्ट सवाल के तौर पे है रितु सिंह। वो कह रहे हैं, आदेश रावल जी, मैं भी हरियाणा से हूं और मैं आपके एटीट्यूड को समझ सकती हूँ। बाद में वो हंसने वाला इमोजी है। डोंट चेंज योरसेल्फ एवर फॉर एनीवन। वो ये तो हो भी नहीं कॉम्प्लीमेंट सकता है। ना। ये तो कॉम्प्लीमेंट है, हंस दीजिए नहीं, कोई नहीं, यार। नहीं, कॉम्प्लीमेंट है, मैं इनका रितु धन्यवाद करता रितु हूँ। लेकिन रितु ऋतु जी, ये अगर मैं चाहूँ कि मैं चेंज करूँ, हम्म तब भी नहीं हो सकता। हम्म अगर मैं कोशिश भी करूँ ना, तब भी नहीं हो सकता। हम्म ये तो बनावटी है ना, मतलब ये थोड़ी बनावटी है, ये पैदाइशी है ये। हम्म। देखिए ये ऊपर से फिट किया गया ये सिस्टम, हाँ, वो जब ये चेंज नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है। नहीं होता, ये चीज़ें नहीं होता। लेकिन मेरा सवाल है यहाँ आपसे, मैं ऐसे ही सोच रहा था जब इन्होंने हुँ, कमेंट किया, जो जिस फील्ड में हम लोग हैं, हुँ, आप हरियाणा से हैं, मैं हुँ, बिहार से हूँ, इसको आप अच्छा बुरा जो भी लें, जैसे भी लें, हिंदी मीडिया में ज्यादातर लोग हमेशा जो संपादक और ये रहे वो यूपी बिहार के लोग रहे हैं। हुँ, ठीक है, हुँ। आप हरियाणा से आए, जब शुरू शुरू में आप आए होंगे तो आपको जरूर कुछ फीडबैक ऐसे मिले होंगे जिसमें आपको थोड़ी ठेस भी पहुंची होगी कि यार मैं तो रूड नहीं हूँ, मुझे लोग रूड कह रहे हैं, मेरे संपादक रूड कह रहे हैं। कभी आपने सोचा होगा कि यार थोड़ा सब हो जाऊं क्या पोलाइट, थोड़ा कुछ चेंज कर लूं क्या अपना लहजा? नहीं, अब तो नहीं, लेकिन पहले की बात मैं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में ये दिक्कत नहीं आई थी कि अच्छा। मैं रूड था या वैसा था। कब से स्टार्टिंग हुई ये में दिक्कत? नहीं, आपने नहीं, कब महसूस की कि लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं? पता नहीं, मतलब मुझे तो कभी समझ नहीं आता कि बल्कि मैं अंदर से बहुत नरम आदमी हूँ। हम्म नहीं, वो तो आप हैं, मैं बहुत इमोशनल आदमी भी वो तो हूँ। आप हैं, मैं बात करते हुए मेरी चेंज कर मेरी रहा पर्सनैलिटी जो है ना, वो जो मैं दिखता हूँ, मैं वो हूँ नहीं। हूँ। मेरे साथ दिक्कत ये है। हम्म, एक होता है ना, कई लोग जैसे रो लेते हैं, उनका मन हल्का हो जाता है। मैं वो नहीं हूँ, मुझे आँसू नहीं आते, लेकिन मैं अंदर से नरम भी हूँ। तो हर आदमी की अलग पर्सनैलिटी होती है। मेरी आवाज़ ऐसी है, या मेरा चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा है, या वो फ्लैट है, एक्सप्रेशनलेस है। तो वो सब मिला के मुझे ना फिर एक वो घमंडी व्यक्ति का एक वो तमगा मिल जाता है कि ये घमंडी है। लेकिन पता नहीं, ठीक है, जो ज देखिए,
जो हमारा दर्शक है, जो वो कह रहा है, वही सही है। नहीं वो तो सही है ही, लेकिन और मैं भाई, मुझे माफ कर देना, मैं बदल नहीं सकता। आपको बदलने के लिए कोई कह भी नहीं रहा। नहीं, कई दर्शकों ने कहा था नहीं वो कि खुद भी कह रही हैं और मैं भी मानता हूँ कि नहीं बदलना है। मैं सिर्फ ऋतु जी की बात नहीं कर रहा हूँ, और बहुत लोग ऐसे चाहते हैं कि मैं खुद को बदलूं, लेकिन मैं नहीं बदल सकता। मुझे लगता है कि मुझे कम लोग चाहते हैं कि बदलूं, ज्यादा लोग मुझे ऐसे ही पसंद करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, और अगर मैं चाह भी लूं तब भी नहीं कर सकता, तो मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल मत करिए। मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, ठीक है। कभी मत करिए, बिल्कुल मत करिए। अगला सवाल मेरा है साहिल अग्रवाल, इसी सवाल के साथ खत्म करेंगे, आपको कहीं जाना भी है। वो ये है कि प्लीज फोकस ए क्वेश्चन ऑन सुप्रिया श्रीनेत नेक्स्ट टाइम, एंड क्यों, मतलब ये कह रहे हैं कि सुप्रिया श्रीनेत पर फोकस करिए और क्यों इनको इतना ज्यादा फ्रीडम दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की तरफ से। मैं ये समझ नहीं पाया, मैं आपसे जरा समझना चाहता हूँ। सुप्रिया श्रीनेत तो प्रवक्ता है मेरे ख्याल से, सोशल मीडिया की हेड, सोशल मीडिया की हेड है, और टीवी पे भी आती हैं, प्रवक्ता के तौर पे आती हैं। आपको लगता है कि उनको बहुत ज्यादा छूट मिली हुई है, या पार्टी लीडरशिप की किसी गाइडलाइन के बाहर जाके वो बोल रही है कुछ? मुझे तो नहीं लगता है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया की हेड है, अपना काम अच्छे से करती हैं, प्रवक्ता भी हैं, थोड़ी एग्रेसिव हैं। हाँ एग्रेसिव है, जैसी नहीं, लेकिन आजकल इसकी जरूरत है टीवी में इसकी जरूरत, क्योंकि एक तरफ एंकर होता है, एक तरफ प्रवक्ता होता है, एक तरफ एक्सपर्ट होता है, एक तरफ आरएसएस के लोग होते हैं, यानी 4-5 लोग एक तरफ होते हैं, एक आदमी एक तरफ होता है, और ज्यादातर एंकर भी एक तरफ होते हैं। मैंने कह तो दिया। एक आदमी क्या होगा, एक एक्सपर्ट होगा, लेकिन वो होगा समर्थक उधर का, एक एंकर होगा, एक प्रवक्ता होगा, एक आरएसएस समर्थक होगा, कितने हो गए, 4 तरफ हो गए, वो बेचारी एक तरफ, तो फिर इतनी भारी आवाज पर चाहिए ना। वो दमखम भी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है टीवी पे प्रवक्ताओं के बैठने के लिए वो ताकत भी चाहिए, मतलब ताकत भी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तैयारी भी चाहिए। इससे ज्यादा मतलब मीडिया का ये रोल होना चाहिए था कि हम एक हेल्दी डिस्कशन, मतलब आराम से बैठ के लोगों को सुनाएं, कुछ सिखाएं युवा पीढ़ी को, वो अच्छी बातें सुने। या गाली गलौज चल रही है, कोई कुर्ता फाड़ रहा है, कोई चाटा मार रहा है, होता है ना। सही बात, मतलब ये एक गलत ट्रेंड है जो हम लोग जो दे सेट रहे हो हैं। गया है, हम लोग के समय में ये सेट हो रहा है कि नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। इससे ज्यादा ज्ञान डिजिटल पे है, जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे मतलब फेक न्यूज नहीं जाती। बिल्कुल, मतलब हालांकि फेक न्यूज ही हो जाती हैं, लेकिन ज्यादा ज्ञान आजकल यूट्यूब पे आ गया है, इंस्टेड ऑफ टीवी। और इसीलिए हम भी यूट्यूब पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऑफ कैमरा के लिए, समय निकालने के लिए। मुलाकात होगी, बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत